आज का जो ये वीडियो है वो हम पढ़ रहे हैं चाल, समय और दूरी। ठीक है, अब चाल, समय और दूरी है ये आपके आरआरबी एनटीपीसी की जो तैयारी कर रहे हैं या फिर जो अदर कंपटीशन एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं, सभी में चाल, समय और दूरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन तो इनसे पूछ लिए जाते हैं, लेकिन क्या होता है कई बार इन क्वेश्चनों को हल करने में समय ज़्यादा लगता है। तो उस समय को बचाने के लिए मैं आपको बताने वाला हूँ कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो सीपीआर का जो मेथड है वो मैं आपको बताऊंगा। अब ये सीपीआर होता क्या है, कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो होता क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब हम सीपीआर का यूज करते हैं तो हम इन क्वेश्चनों को बिना पेन पेंसिल काम में लिए ही सोल्व कर सकते हैं, इतने आसान ये हो जाते हैं। बस उसके लिए हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा अभ्यास तो करना ही होगा, थोड़ी प्रैक्टिस जरूरी है। तो देखिए यहाँ मैंने हेडिंग सबसे पहले यही डाली है, कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो सीपीआर मेथड क्या होता है, और प्लस में फॉर्मूला, यानी कि ये जो चाल, समय और दूरी से रिलेटेड जो क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे वो हम सीपीआर से भी सोल्व करेंगे और फॉर्मूले को यूज में लेकर भी करेंगे। तो दोनों ही तरीके से हम इन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। क्लियर है? तो अब जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको समझना जरूरी है कि ये जो कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो है ये वास्तव में है क्या, और इसका यूज कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे और किस लिए इसका यूज होता है, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात स्टार्ट कर रहा हूं। सीपीआर मैंने लिखा कि सीपीआर है क्या, तो सीपीआर किन्हीं दो पैरामीटर्स का एक सामंजस्य है। सीपीआर दो पैरामीटर्स का सामंजस्य है। आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बता रहा हूं, थोड़ी देर रुकिए। देखिए मैंने क्या बताया कि सीपीआर क्या है, सीपीआर दो पैरामीटर्स का क्या है, सामंजस्य है। क्लियर है? अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो सीपीआर है इसका यूज कैसे होता है, सीपीआर का यूज कहां होता है। तो देखिए जब दो पैरामीटर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, जब दो पैरामीटर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, अर्थात इसका मतलब क्या हो गया, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो। एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो। जब दो पैरामीटर एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं तब हम सीपीआर मेथड का यूज करते हैं, तब हम सीपीआर मेथड को काम में लेंगे। तो सीपीआर मेथड कहाँ लगता है, ये बात क्लियर हो गई। जब दो पैरामीटर एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं तभी हम सीपीआर मेथड को काम में ले सकते हैं, अदरवाइज हम सीपीआर मेथड उसमें लागू नहीं कर सकते। तो अगर हमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जिसमें कोई भी दो पैरामीटर एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो, ठीक है, तो हमें सीपीआर मेथड उसमें लागू कर सकते हैं। अब देखिए इतना तो मैंने आपको बता दिया कि सीपीआर दो पैरामीटर्स का सामंजस्य है, और इसका जो यूज किया जाता है, कब किया जाता है, जब दो पैरामीटर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, अर्थात वो दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो, तो हम सीपीआर मेथड का यूज करेंगे। अब देखिए इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ कि दो पैरामीटर, अब पैरामीटर क्या है, इसका अर्थ क्या हुआ। ये जो बात मैंने लिखी है कि इसका यूज कहाँ किया जाता है, जब दो पैरामीटर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो,
अर्थात एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो तब इसका यूज किया जाता है। तो इस बात का अर्थ क्या निकला? तो देखिए, ध्यान से देखना, आप इसे नोट कर सकते हो क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इस टॉपिक को अगर हमने समझ लिया तो हम इस टाइप के क्वेश्चनों को आसानी से बिना समय गंवाए हल कर सकते हैं, जिन क्वेश्चनों में कोई भी दो पैरामीटर एक दूसरे की व्युत्क्रमानुपाती हो। ठीक है, तो इसका यूज किया जाता है। ये तो मैंने आपको बता दिया। तो इस बात का अर्थ क्या हुआ? इस बात का अर्थ हुआ, कौन सी बात का? ये जो मैंने यूज वाली बात लिखी है, दो पैरामीटर्स अर्थ। तो इसका अर्थ होगा कि जब दो क्वांटिटीज एक दूसरे के गुणनफल में हो, यानी जब दो क्वांटिटीज का गुणनफल तीसरी क्वांटिटी के इक्वल हो, अर्थात देखिए इसका जो अर्थ है, जब दो राशियों का गुणनफल, क्वांटिटीज को हिंदी में मैं बोलूं राशियां बोलते हैं। ठीक है, जब दो राशियों का गुणनफल, जब दो राशियों का गुणनफल तीसरी राशि के बराबर हो, इसका अर्थ हुआ ये। अब आपको होगी कि इसका अर्थ ये कैसे निकला? तो देखिए, ये जो बात मैंने लिखी है कि दो राशियों का गुणनफल तीसरी राशि के बराबर होगा, तभी दो पैरामीटर्स एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो सकते हैं। तभी दो पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं? एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो सकते हैं। अर्थात आप इस बात को अब देखिए ध्यान से, अर्थात दो राशियां कोई भी ले लेता हूं मैं, a इंटू बी। कोई भी दो राशियां मैंने मान ली कि इन दोनों राशियों का जो गुणनफल है वो इक्वल होगा किसी अन्य राशि k के, किसी अन्य राशि k के इक्वल होगा। अब देखिए, ये जो बात है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। a इंटू बी इज इक्वल टू k। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन मिल जाए आपको, या फिर यह कहूं कि दो राशियों का गुणनफल तीसरी राशि के इक्वल मिल गया, तो यहां से देखो जो ये दो पैरामीटर होंगे वो एक दूसरे की व्युत्क्रमानुपाती होंगे। ठीक है, तो यदि मैं यहां पर a को बढ़ाऊं, यदि मैं a को बढ़ाऊं तो मुझे क्या करना होगा? b को घटाना होगा। अब आप कहोगे कि b को क्यों घटा रहे हो? b को मुझे इसलिए घटाना होगा क्योंकि यदि मुझे k को क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है। k को क्या रखना है? अचर रखना है, कांस्टेंट रखना है। तो मुझे क्या करना होगा? b को घटाना होगा। बात को समझे आप? यदि a को निश्चित प्रतिशत से बढ़ाया जाता है, यदि a को निश्चित प्रतिशत से बढ़ाया जाता है तो k को कांस्टेंट रखने के लिए, b को निश्चित प्रतिशत से हमें घटाना ही होगा। यही CPR का कथन है। यही क्या है? CPR का कथन है। ठीक है, अब CPR का कथन वास्तव में है क्या, वो मैं आपको बताता हूं। तो चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, अभी जस्ट मैंने आपको बताया a इंटू बी इज इक्वल टू k, यानी किन्हीं दो राशियों का गुणनफल तीसरी राशि के इक्वल होगा। इसका अर्थ हमने पढ़ा कि दो पैरामीटर्स एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होंगे, तभी हम क्या CPR का यूज कर सकते हैं। क्लियर है? तो CPR का यूज करने के लिए आपके पास ये शर्त होनी जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको एक बात बताई, फिर से बता देता हूँ कि यदि मेरे को k कांस्टेंट रखना है, यदि मेरे को k का मान क्या रखना है? स्थिर रखना है, अचर रखना है, या फिर बोल दूं कांस्टेंट रखना है, तो मुझे क्या करना होगा? मुझे a को यदि मैं निश्चित प्रतिशत से बढ़ा रहा हूं तो b को मुझे निश्चित प्रतिशत से घटाना होगा। जैसे यदि मैं a को बढ़ा रहा हूं 25% से, a को मैं कितने प्रतिशत से बढ़ा रहा हूं? 25% से बढ़ा रहा हूं, तब मुझे k का मान
अचर करने के लिए b को 20% से घटाना होगा। क्लियर है? अब a को मैंने 25% से बढ़ाया तो b को मैं 20% से ही क्यों घटाऊं? क्या रीजन है? तो मैंने कोई अन्य प्रतिशत क्यों नहीं लिया? मैंने 40% से क्यों नहीं घटाया k को कांस्टेंट करने के लिए? तो ये जो है ये आपको अभी जल्दी समझ में आ जाएगा। वो समझने के लिए आपको पढ़ना होगा CPR का कथन। जो CPR का कथन है वही इंपॉर्टेंट है, उसी के थ्रू हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो वो भी मैं आपको जल्दी बताऊंगा। तो यहाँ देखिए, अगर k कांस्टेंट हो गया तो a व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा b। क्लियर है? अगर ये कंडीशन कहीं आपको मिलती है, ये वाली जो कंडीशन है कहीं मिलती है, कोई दो पैरामीटर्स, ये दो पैरामीटर्स हो गए a और b, कोई भी हो सकते हैं यहाँ पर, अगर वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो या फिर व्युत्क्रमानुपाती हो, तभी हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं CPR का। जो ये CPR मेथड है इसका हम यूज कर सकते हैं कब? जब दो पैरामीटर्स एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो। क्लियर है? तो अब देखिए, अब बात यहां आ गई। यहां आपका दिमाग लगा होगा कि भाई मैंने ऐसा क्यों बोला कि a को मैं 25% से बढ़ा रहा हूं, तो मैं b को 20% से ही क्यों घटाऊं? मैंने 40, 50, 60 कुछ अन्य प्रतिशत क्यों नहीं लिया काम में? तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है। ये आपको कब क्लियर होगी? जब मैं आपको बताऊंगा CPR का कथन। ये जो CPR का कथन है इसके थ्रू ही हम क्या करेंगे, सभी क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। वही अपना CPR का मेथड होगा वास्तव में। क्लियर है? तो इतना सब तो मैंने आपको पूरा डिटेल से बताया CPR के बारे में, वो भी जानना जरूरी था। अब देखिए, एक बात मैं और क्लियर कर देता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि दो पैरामीटर एक दूसरे की व्युत्क्रमानुपाती हो, ऐसी कंडीशन हमें मिल जाए तभी हम CPR का यूज कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन हमें कहाँ मिलती है भैया? चाल, समय और दूरी में मिलती है। चाल, समय और दूरी में मिलती है। अब देखिए, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी बटे समय, या फिर मैं कहता हूं d इज इक्वल टू एस इंटू टी। d इज इक्वल टू एस इंटू टी, यानी दूरी इज इक्वल टू चाल गुणा समय। तो ये वाली कंडीशन देखो, ये वाली कंडीशन देखो, मैच कर रही है कि नहीं कर रही? कर रही है ना? तो अब कहो, इस कंडीशन में भी हम CPR का यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? सेम ही कंडीशन है, दोनों सेम ही है ना। दो पैरामीटर्स इसमें भी क्या होंगे, व्युत्क्रमानुपाती होंगे, और दो पैरामीटर्स इसमें भी व्युत्क्रमानुपाती है। और यही बात तो मैंने कही कि जहां दो पैरामीटर एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो वहीं पर CPR का मेथड लगेगा। अब CPR काम में कैसे लगते हैं वो भी जानना जरूरी है। ये तो मैंने अभी क्या बताया आपको, जस्ट इतना बताया है कि CPR का यूज हम कहाँ कर सकते हैं, CPR होता क्या है, ठीक है, लेकिन CPR का यूज हम करेंगे कैसे वो अभी हम जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ CPR का कथन क्या है, क्योंकि जब तक आप CPR का कथन नहीं पढ़ोगे आप क्वेश्चनों को CPR मेथड से सोल्व नहीं कर सकते। यही तो बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम CPR को काम में कैसे लेंगे। क्लियर है? तो अभी धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है, आपको समझ में आने लग गया होगा, थोड़ा थोड़ा पूरा आ जाएगा, देखते रहिए। CPR का जो कथन है वो क्या है, अभी मैंने आपको बताया कि CPR का यूज तब होता है जब दो पैरामीटर एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो। अब मान लो कि कोई दो पैरामीटर हैं वो एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो दो पैरामीटर एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, तो यदि मैं किसी एक पैरामीटर को x अपॉन y से बढ़ा रहा हूं, किसी एक पैरामीटर को मैं क्या कर रहा हूं, इंक्रीज कर रहा हूं, बढ़ा रहा हूं x अपॉन y से, तो ये जो दूसरा पैरामीटर होगा, तो ये जो दूसरा पैरामीटर होगा वो डिक्रीज होगा। क्लियर सी बात है।
अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि ए व्युत्क्रमानुपाती बी, यदि ए बढ़ेगा तो बी क्या होगा, घटेगा। ऐसे ही यदि x अपॉन वाई से कोई एक पैरामीटर ये है, ये बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज कितना होगा, तो ये डिक्रीज होगा x अपॉन x प्लस वाई से, ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम होगा, घटेगा। क्लियर है, यही सीपीआर का कथन है। इसको उल्टा भी कर सकते हैं। उल्टा मतलब यदि कोई एक पैरामीटर x अपॉन x प्लस वाई से क्या हो रहा है, घट रहा है, तो बढ़ेगा कितना, x अपॉन वाई से, ये क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहां पर तो जो पैरामीटर है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और यहां पर जो पैरामीटर वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्लियर है, तो यही क्या है, अपना सीपीआर का मेथड है, सॉरी सीपीआर का कथन है। तो यही क्या है, सीपीआर का कथन है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही मेन बात है, x अपॉन वाई से कोई एक पैरामीटर बढ़ रहा है तो वह x अपॉन x प्लस वाई से क्या होगा, घटेगा। या फिर देखो एग्जाम्पल बताता हूं, कोई एक पैरामीटर 1/2 से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो कितने से घटेगा, 1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/3 से वो क्या होगा, कम होगा। यहां देखो 1/2 से बढ़ रहा है तो 1/3 से वह क्या होगा, घटेगा। घटेगा कितने से, 1/3 से घटेगा। यही तो बात है, x बटे वाई से बढ़ रहा है तो घट रहा है कितना है, x अपॉन x प्लस वाई, यानी ये जो x बटे वाई था इसमें y में क्या हो गया, x और ऐड हो गया, ऊपर वाली जो संख्या है वो भी इसमें क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, उतने से ये घट जाता है। ठीक है, तो 1/2 से बढ़ रहा है तो घटेगा कितना, 1/2 तो था ही, उसमें ऊपर वाली राशि भी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, यानी एक और ऐड हो गया, तो यह घटेगा कितने से, 1/3 से घटेगा। क्लियर है, 1/4 से कोई राशि क्या हो रही है, घट रही है, तो कितने से बढ़ेगी। उल्टा भी तो पूछ सकता है, जरूरी थोड़ी है पहले बढ़ा हुआ पूछे फिर घटा हुआ, ऐसे भी तो दे दे कि इतने से राशि घट रही है, बढ़ेगी कितने से वो पूछ ले, तो बढ़ेगी कितने से वो बता दो, 1/3 से बढ़ेगी। अब आप कहोगे 1/3 से कैसे बढ़ी, तो देखिए भैया, अगर 1/3 से राशि घट रही है, इस पहले वाले क्वेश्चन को देखिए, 1/3 से राशि क्या हो रही है, घट रही है, तो बढ़ेगी कितने से, बढ़ेगी कितने से, x अपॉन x प्लस वाई से क्या हो रही है, घट रही है, तो बढ़ेगी कितने से, इसमें x माइनस करना होगा मेरे को, x माइनस करूंगा तो x से x कैंसिल, x बटे वाई से बढ़ेगी, तो x बटे वाई से बढ़ेगी, तो कब बढ़ेगी, जब इसमें क्या कर दूं मैं, माइनस कर दूं अंश को, जितना भी ऊपर है, ऊपर जो भी है उसको माइनस करना होगा, उतने से ही घटेगी। ठीक है, किस में माइनस करना होगा, इसी में, तो 3 - 1 इज इक्वल टू 1/2 से बढ़ेगी। ऐसे ही ये है, 1/4 से घट रही थी, बढ़ेगी कितने से, 1/4 - 1, इसको क्या कर देंगे, इसमें माइनस कर देंगे, अगर बढ़ी हुई पूछे, घटी हुई पूछे तो ऐड कर देंगे। क्लियर है, तो यही क्या है, अपना सीपीआर का कथन है। इसी के थ्रू हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्लियर हुआ। अब देखिए इससे आपको क्या बात पता चल रही है, एक बार मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं। दो पैरामीटर्स एक दूसरे के यदि व्युत्क्रमानुपाती हैं, उनमें से एक पैरामीटर x बटे वाई से बढ़ रहा है, x बटे वाई से बढ़ रहा है, ठीक है, तो k को कांस्टेंट रखने के लिए वह कितने से डिक्रीज होगा, कितने से घटेगा, x अपॉन x प्लस वाई से घटेगा, यानी ये जो x है ये भी इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिए, यही जो मेन टॉपिक है अपना सीपीआर का कथन, यानी कोई राशि इतने से इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, तो डिक्रीज कितने से होगी, x अपॉन x प्लस वाई से होगी। क्लियर है, आगे एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं कि इसको काम में कैसे लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैं यहां पर एक टेबल भी बना रहा हूं कि ये जो हमने कथन पढ़ा है अभी सीपीआर का, कि यदि कोई
पैरामीटर x बटे y से बढ़ रहा है तो वह x अपॉन x प्लस वाई से क्या होगा, घटेगा। क्लियर है। तो प्रतिशत में कितना बढ़ता है और प्रतिशत में कितना घटता है, किस प्रकार से घटता है और किस प्रकार से यह पैरामीटर बढ़ता है वो हम जानते हैं। तो मैं क्या करूँगा, 1/20 तक की जो टेबल है परसेंटेज में वो मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ कि 1/1 है यानी प्रतिशत में कितना हो गया, ये 100% हो गया। ठीक है। ऐसे ही 1/2 है तो उसको प्रतिशत में कितना लिखेंगे, अपन 50% लिखेंगे। 1/3 को प्रतिशत में कितना लिखेंगे, 33.33 लिखेंगे। यानी ये जो टेबल है परसेंटेज वाली, ये तो मैं आपको जब परसेंटेज पढ़े थे तब भी मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन इसमें मैं आपको बता रहा हूँ टेबल में कि जैसे मान लो x बटे वाई, यानी कि ये x है और ये y है, ये x है ये y है, ये x है ये y है। ठीक है। तो कोई पैरामीटर x बटे वाई से यहाँ पर तो क्या हो रहा है, a में तो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और b में मैं लिखूंगा डिक्रीज होने वाला, कितने से वह प्रतिशत से घटेगा। तो अगर वह 1/1% से बढ़ रहा है पैरामीटर तो वह 1/2% से क्या होगा, घटेगा। यानी x ये तो क्या है, x बटे वाई से बढ़ रहा है और ये x अपॉन x प्लस वाई से क्या हुआ, घट रहा है। यानी इसमें x और ऐड हो जाएगा, यानी 1/1 में नीचे 1 में 1 और ऐड हो जाएगा तो यह 1/2 से क्या होगा, कम होगा। यानी कितने प्रतिशत से कम होगा, ये 50% से कम होगा। ऐसे ही यदि 1/2 से बढ़ रहा है तो 1/3 से कम होगा। 1/3 से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है तो 1/4 से घटेगा। 1/4 से बढ़ रहा है तो 1/5 से घटेगा। 1/5 से बढ़ रहा है तो 1/6 से घटेगा। ऐसे ही होगा 1/6 तो 1/7 से घटेगा। 1/7 से बढ़ रहा है तो 1/8 से घटेगा। यह 1/8 से बढ़ रहा है तो 1/9 से घटेगा। 1/9 से यह बढ़ रहा है तो 1/10 से घटेगा। और 1/10 से ही क्या हो रहा है, बढ़ रहा है तो 1/11 से घटेगा। यानी इसका तो हो जाएगा 33.33%, ये हो गया अपना 25%, ये हो गया 20%, ये हो गया 16.66 से घटेगा। और ये प्रतिशत में कितना घटेगा, 14.28% से घटेगा। ये 12.5, ये 11.11 और ये 10% से क्या होगा, घटेगा। और ये होगा 9.09% से घटेगा। क्लियर है। तो आगे देखिए 1/10 से आगे की जो टेबल है वो मैं आपको वो भी नोट करवा देता हूं, तो इतना आप नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों, आगे 1/11 से लेकर 1/20 तक की टेबल मैंने यहाँ पर नोट कर दी है। देखिए अगर 1/11 से कोई पैरामीटर बढ़ रहा है 9.09% से, वह घटेगा कितना, 1/12 से घटेगा। आप यहाँ से देख सकते हो CPR के कथन से। अब ये जो टेबल मैं यहाँ पर दिख रहा हूँ परसेंटेज की, कितने परसेंटेज से वह इंक्रीज हो रहा है, कितने प्रतिशत से वह डिक्रीज हो रहा है, तो ये जो टेबल है ये आपको याद करनी होगी, या फिर जैसे जैसे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे आपको ये टेबल रिमेंबर हो जाएगी। क्लियर है। तो देखिए 1/11 से कोई पैरामीटर इंक्रीज हो रहा है तो वह डिक्रीज होगा 1/12 से, अर्थात 8.33% से वह डिक्रीज होगा। ऐसे ही ये हो जाएगा 1/12 से कोई इंक्रीज हो रहा है तो 1/13 से डिक्रीज होगा, यानी 7.7 से। 1/13 से कोई इंक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज होगा 1/14 से, यानी 7.14 से वह क्या होगा, डिक्रीज होगा। यहाँ जो ये लिख रहा हूं मैं साइड में, ये तो परसेंटेज है और ये इनके पैरामीटर्स हैं। क्लियर है। अब पैरामीटर्स मैं परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहा हूं। क्लियर है। परसेंटेज में कन्वर्ट करना तो आपको आता ही होगा, मल्टीप्लाई 100 से कर रहे हैं। अब देखिए 1/14 से कोई इंक्रीज हो रहा है तो वह डिक्रीज होगा 1/15 से, यानी 6.66 से। 1/15 से कोई इंक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज कितना होगा, 1/16 से, यानी परसेंटेज में 6.25 से वह डिक्रीज हो जाएगा। 6.25 से यानी 1/16 से इंक्रीज हो रहा है तो 1/17 से वह डिक्रीज होगा, यानी 5.88 से डिक्रीज होगा।
1/17 से इंक्रीज हो रहा है, 5.88 से वही इंक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज होगा 1/18। 1/18 मतलब 5.55। 1/18 से इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होगा 1/19 से, यहां से आप देख सकते हो, यानी 5.25 से वह डिक्रीज होगा। 1/19 से इंक्रीज हो रहा है, 1/20 से डिक्रीज होगा यानी 5 से। 1/20 से इंक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज होगा कितना, 1/21 यानी 4.74 से। क्लियर है? तो ये जो टेबल है ये आपको याद करनी होगी। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। अब हम सोल्व करने वाले क्वेश्चन। ये तो मैंने आपको क्लियर करवा दिया है, सीपीआर का यूज कैसे होता है, सीपीआर क्या है, सीपीआर का कथन क्या है, क्योंकि सीपीआर का कथन पढ़े बिना हम क्वेश्चनों को सोल्व नहीं कर सकते। तो सीपीआर का यूज कहाँ होता है, जब दो पैरामीटर्स एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, तब हम क्या करते हैं, सीपीआर का यूज करते हैं। क्लियर है? तो अगले जो वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो बताऊंगा सीपीआर से रिलेटेड क्वेश्चन, यानी कि हम चाल, समय और दूरी के क्वेश्चन करेंगे जो आपके सभी कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। आरआरबी एनटीपीसी में भी आपको चाल, समय और दूरी से रिलेटेड क्वेश्चन 100% मिलेगा। ठीक है? तो आप यदि आप भी समय बचाना चाहते हैं और कम समय में प्रश्न को हल करना चाहते हैं तो सीपीआर मेथड का यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा, फॉर्मूले से भी और सीपीआर मेथड से भी। ठीक है? तो जहाँ फॉर्मूला लगाना इजी होगा वहाँ पर फॉर्मूले से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, और जहाँ सीपीआर से इजी होगा वहाँ हम सीपीआर से करेंगे। वैसे तो सीपीआर से ही हम क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। यदि आपको ये जो मैंने कॉन्सेप्ट अभी क्लियर करवाया है सीपीआर मेथड वाला, कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो का, यदि ये अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेंगी जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे। ठीक है? तो अगला जो वीडियो आएगा उसमें मैं आपको सीपीआर से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा।